गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2, H2 प्लस, H2 माइनस, He2, He2 प्लस एटसेट्रा, यानी जो अणु हैं और आयन हैं उनका एमओ डायग्राम के आधार पर बंध क्रम, क्या उसकी नेचर, स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आदि की स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमओ डायग्राम, किस प्रकार से एमओटी थ्योरी के आधार पर जो परमाणुविक कक्षक होते हैं वो अतिव्यापन करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं और उन आणविक कक्षक को एमओ डायग्राम के आधार पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमओटी की जो मुख्य करैक्टरिस्टिक वो हमने स्टडी की थी और उस बेस पर हम कुछ आपके सिलेबस के अंदर जो अणु या फिर आयन लिए हुए हैं उनका एमओ डायग्राम के आधार पर बंध क्रम और स्टेबिलिटी तथा कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं H2 अणु की। एमओ डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 अणु होता है वो दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। एक को हम बोल देते हैं Ha और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है Hb। अब जो Ha है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है इसका परमाणु क्रमांक 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसी प्रकार Hb का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब हम एमओ डायग्राम के अनुसार जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो परमाणुीय कक्षक से दो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एबीएमओ मॉलिक्यूल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक बीएमओ होगा और दूसरा एबीएमओ, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक Ha और यहाँ पर दूसरा Hb एटम है। अब इस Ha जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। 1s ऑर्बिटल के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार Hb के अंदर भी 1s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर लेते हैं। एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स जो आपको रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो उनके अनुसार सबसे पहले लोवेस्ट जो एनर्जी लेवल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन और दोनों के दोनों सिग्मा 1s में है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। H2 प्लस H2 मॉलिक्यूल के अंदर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन Ha का और Hb का 1s में एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग होगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, सिग्मा 1s। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 0 इलेक्ट्रॉन। ये तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसमें बंद क्रम की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था बंद क्रम क्या होता है, 1/2 into Nb माइनस Ne। Nb का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो हाफ होता है वो क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो यहां पर देखिए आप कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, BMO के अंदर 2, 1/2 into 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/2 यानी इट मीन्स H2 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। H2 मॉलिक्यूल है उसका बंद क्रम क्या होगा, 1। इसलिए H2 के अंदर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक सिग्मा बंध से जुड़े हुए होते हैं और ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। H2 अणु जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। एक सिग्मा बंध इसके अंदर उपस्थित है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिग्मा बंध से जुड़े रहते हैं इसलिए स्टेबल होता है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए कि जो एमओ डायग्राम है उसके अंदर यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में और चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। और यदि बीएमओ और एबीएमओ के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसकी जो नेचर होगी, उसकी प्रकृति होगी वो कैसी होती है, डायमैग्नेटिक होती है। तो यहाँ हम H2 की बात करें तो H2 में आप देख रहे हो BMO के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, इसलिए इसकी जो नेचर होगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होती है। यानी
प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल या कुछ आयन दिए होंगे, उसको एमओ थ्योरी के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर उसका बंध क्रम, उसकी प्रकृति और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर लिखना। जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो H2 अणु के अंदर दो परमाणु, एक Ha है और दूसरा Hb है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ha परमाणु का 1s1, Hb का भी 1s1। एमओ डायग्राम के आधार पर इस Ha परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल और Hb जो परमाणु इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग से BMO और ABMO का निर्माण करेंगे। 1s में Ha का एक इलेक्ट्रॉन, Hb का भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उसके अंदर आपको सिद्धांत के अनुसार भरे जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, अगर तीसरा आता तो फिर ऊपर जाता, फिर चौथा युग्मन होता, फिर पांचवा। इस तरह से हम एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 0। तो इसका H2 जो मॉलिक्यूल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओ सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 0। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बंध क्रम बराबर होता है 1/2 इंटू Nb माइनस Na। 1/2 Nb का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो 2 माइनस Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 0 यानी 2/2 इक्वल टू 1। इट मीन्स जो H2 अणु उसका बंध क्रम क्या होता है, 1 होता है। ये H2 अणु है, स्टेबल है और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। प्रकृति के लिए आप देखना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, आणविक कक्षक के अंदर अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पेयर्ड है, तब तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, चाहे ABMO में चाहे BMO में, तो उस कंडीशन में उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा H2 प्लस। H2 प्लस के अंदर H2 प्लस मॉलिक्यूल के अंदर ये आयन के रूप में है। तो H2 प्लस जो आयन है उसके अंदर एक हाइड्रोजन परमाणु है वो Ha है और दूसरा Hb है वो प्लस के रूप में उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक Ha और Hb प्लस से H2 अणु का निर्माण, या इसको हम सिंपल ऐसे भी बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु है वो न्यूट्रल है, दूसरा H प्लस आयन के रूप में। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s1 और H प्लस का है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s0। अब यहाँ पर देखिए हम H ले रहे हैं और दूसरी तरफ H प्लस है, तो हाइड्रोजन परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और दूसरा जो H प्लस होगा उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इसका जब आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 1s का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि सिग्मा 1s के अंदर उपस्थित होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, H2 प्लस
आयन का तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 0। अब इसका जब आप बंध क्रम ज्ञात करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब इसको 1 माइनस 0 यानी 1/2, इट मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा 0.5। 0.5 दैट मीन्स जो H2 प्लस आयन है वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और इसकी प्रकृति की बात करें तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय जो गुण होता है बीएमओ के अंदर, यानी जो आणविक कक्षक है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण से इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी पैरामैग्नेटिक होगी, अनुचुंबकीय होगी। तो इस प्रकार से H2 प्लस जो आयन होता है वो अस्थायी और अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार हम H2 माइनस आयन की बात करें, तीसरा है H2 माइनस। H2 माइनस आयन के अंदर एक हाइड्रोजन परमाणु है जो कि H के रूप में है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु H माइनस के रूप में। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यहाँ पर H माइनस 1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। अब इसको हम एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग एक H है और दूसरा H माइनस आयन है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और H माइनस के एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा लोअर एनर्जी जो लेवल्स है बीएमओ में, उसके बाद में फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा एबीएमओ। अब देखिए टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस H2 माइनस आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम बंध क्रम ज्ञात करेंगे तो बंध क्रम के अकॉर्डिंग बंधी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 और विपरीत बंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। 2 माइनस 1 1/2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0.5, अनस्टेबल और इसकी भी प्रकृति कैसी होगी अनुचुंबकीय होगी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए कि H2 प्लस और H2 माइनस दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है H2 प्लस आयन की होती है, क्योंकि H2 प्लस आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में था जिसकी ऊर्जा कम थी, और H2 माइनस के अंदर आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित है जो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इस कारण से H2 प्लस होगा वो H2 माइनस की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। और सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है H2 है। H2 जो अणु है वो सबसे अधिक स्थायी होगा क्योंकि इसका अभी अपन ने बंध क्रम निकाला था वो कितना था 1। H2 प्लस है उसका भी 0.5 है, H2 माइनस है इसका भी 0.5 है, लेकिन H2 प्लस के अंदर
इलेक्ट्रॉन से ओनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित है। हायर एनर्जी में इस कारण से ये लेस स्टेबल होगा देन H2 प्लस है। H2 है वो डायमैग्नेटिक है, H2 प्लस और H2 माइनस दोनों की प्रकृति कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होती है। तो ये था H2 प्लस और H2 माइनस। अब हम आगे नेक्स्ट जो अगले मॉलिक्यूल हैं, हीलियम H2 He2 प्लस, इस पर नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज ओनली H2 प्लस और H2 माइनस आयन उसका एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और नेचर ये हमने ज्ञात की। ओके, थैंक यू।